चल मैं दोस्तों आज मेरा आर्टिकल का जो है दूसरा वीडियो है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह सिर्फ एजुकेशन का वीडियो नहीं है। यह शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का प्रयास है। ये जो बोर्ड की तैयारी करने वाले युवा साथी अपने रास्ते से भटक गए हैं, उनमें ताकत और ऊर्जा भरने का प्रयास है। आप जो एजुकेशन को छोड़ करके रील्स बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, आप जो है रील्स देखने पर ध्यान दे रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, समझ जाइए और पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ जो है पूरी मेहनत के साथ आप लग जाइए, अपने सपने को पूरा करने में लग जाइए, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने में लग जाइए। नहीं तो आगे जो है आपको बहुत पछताना पड़ेगा और अभी भी वक्त है, समझ जाइए। एक चीज मेरा याद रखना, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो मेरे साथियों आज जो है यूज ऑफ ए और एन का प्रयोग पढ़ेंगे। इसके पहले आर्टिकल का वीडियो यानी कल जो है हमने बेहतरीन तरीके से समझाया था। आप जो समझने का प्रयास करिएगा कि ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है। पूरा जो हमने कल एक्सप्लेन किया था कि जो है कब जो है आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं और इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, पूरा जो हमने बेहतरीन तरीके से समझा। अब उसके आगे हम बता रहे हैं, यदि उस वीडियो को आप नहीं देखोगे तो जरूर देखिएगा और सीखने का प्रयास करिएगा। यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि यूपी बोर्ड के लिए बेहतरीन तैयारी जो है यहाँ पे कराई जाती है और बेहतरीन तरीके से आपको सीखने का मौका है यहाँ पे, और आप जो है इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। चाहे आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको निःशुल्क मिलेगा। उसके लिए कोई शुल्क जो है लिमिट नहीं किया गया, आप जो है निःशुल्क ले सकते हैं टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके। यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी नाउन का उच्चारण कॉन्सोनेंट यानी समझिए, ध्यान से सीखिए और समझने का प्रयास करिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए जो है किस तरह से हम बता रहे हैं। कह रहा है यहाँ पे कि यदि किसी नाउन का उच्चारण कॉन्सोनेंट का हिंदी क्या होता है, वह व्यंजन होता है, से प्रारंभ होता है तो आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। यानी समझिए, यानी कह रहा है कि किसी नाउन का उच्चारण, कोई भी नाउन हो, अगर उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो रहा है तो उससे पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। यदि वावेल स्वर से प्रारंभ होता है यानी उसका उच्चारण जो है वावेल से प्रारंभ होता है तो एन का प्रयोग करते हैं। ये आपको बचपन से बताया गया होगा कि जहां कहीं भी आपको ए, ई, आई, ओ और यू दिखाई दे तो आपको क्या करना है, एड का प्रयोग कर देना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कभी कभी ऐसे इन वावेल से भी अक्षर प्रारंभ होता है लेकिन उसका उच्चारण जो है कॉन्सोनेंट की तरह होता है, तो वहां पे हमें ए का प्रयोग करना पड़ता है। तो उसके बारे में हम समझाएंगे। कॉन्सोनेंट क्या होता है, इन पांचों को छोड़कर ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर 21 यानी टोटल आपका कितना होता है अंग्रेजी में लेटर 26 होता है। 26 में से 5 कॉन्सोनेंट निकाल दीजिए, कितना बच रहा है 21 बच रहा है। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, या आपका जो है 21 जो आपका कॉन्सोनेंट हो जाएगा, बाकी 5 आपका वॉवेल्स। तो यहाँ पे कह रहा है यदि किसी नाउन का उच्चारण कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होगा, हमको वॉवेल्स से अक्षर प्रारंभ लिखा हुआ है कि कॉन्सोनेंट से, इसको मतलब नहीं, इससे हमको बिल्कुल मतलब नहीं, हमको मतलब है उसके उच्चारण से। उच्चारण अब देखिए हिंदी में भी आपको ध्यान देना है। हिंदी में आपका जो है क्या होता है, वॉवेल्स कितने होते हैं, यहाँ पे अ, आ, उसके बाद से होता है छोटी, फिर होता है बड़ी, उसके बाद से होता है छोटा हो, उसके बाद से बड़ा हो, उसके बाद होता है आपका ए, उसके बाद से होता है ओ, फिर होता है औ। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उच्चारण इनसे भी प्रारंभ होता है, अगर भले ही वह जो है आपका कॉन्सोनेंट क्यों ना हो, लेकिन उच्चारण अ की तरह होगा, आ की तरह होगा, ई की तरह, बड़ी की तरह होगा, तो हमें जो है एन का प्रयोग करना है। थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है he has a 1 rupee note, he has a 1 rupee note, उसके पास 1 रुपए का नोट है। अब 1 यहाँ पे आप देखिए ओ से भले प्रारंभ हो रहा है, वो ये आपका जो है ओ से भले प्रारंभ हो रहा है, यानी 1 में आप हिंदी में हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये ओ से भले प्रारंभ हो रहा है, ओ आपका क्या है, वॉवेल से। तो अब आपको बताया गया कि वॉवेल से पहले हमें एन का प्रयोग करना है, लेकिन हमने ए का प्रयोग किया जो कि सही है। क्यों सही है, क्योंकि उच्चारण देखिए व से, वन कैसे लिखते हैं हिंदी में, व से प्रारंभ हो रहा है, और हिंदी में आपको पता है कि
क ख ग घ ये सब क्या होता है आपका कॉन्सोनेंट होता है। तो जब उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होगा तो हमें ई का प्रयोग करना होगा, भले वो वॉवेल्स हो कॉन्सोनेंट उसको हमें ध्यान नहीं देना, हमें बस उच्चारण देखना है कि उच्चारण कैसे हो रहा है। यहाँ पे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये यहाँ पे देखिए एच जो है एच से तो प्रारंभ हुआ है, लेकिन ऑनेस्ट हम कैसे लिखते हैं, ऑनेस्ट ऐसे लिखते हैं, या आपका अ से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए इससे पहले हम किसका प्रयोग किया है, एन का प्रयोग किया है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये नोट कर लीजिएगा कि अंग्रेजी में अगर जो है अ आ छोटी बड़ी यानी अ तक के जो आपके अक्षर हैं, इनसे अगर कोई भी जो है नाम प्रारंभ हुआ रहेगा तो उससे पहले हमको क्या करना है, एन का प्रयोग करना है। अगर कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होगा, उच्चारण भी कॉन्सोनेंट की तरह होगा, तो हमें जो है ए का प्रयोग करना है। अगर वॉवेल से प्रारंभ होगा या कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होगा, उच्चारण भी आपका क्या होता है वॉवेल्स की तरह होता है, तो हमें एन का प्रयोग करना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दूसरा रूल करा है, जब यू या ई का उच्चारण, ठीक है, जब यू या ई का उच्चारण, ठीक है, यहाँ पे का शब्द जोड़ लेते हैं, जब यू या ई का उच्चारण य से प्रारंभ होता है, यानी य के जैसे होता है, उसका उच्चारण य से प्रारंभ होता है, तो आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है सी हैज अ यूरोपियन ड्रेस, यानी उसके पास एक यूरोपियन ड्रेस है। भैया यूरोपियन हम कैसे लिखते हैं, समझिए बिल्कुल जो है आराम से, आप यूरोपियन कैसे लिखते हैं, यह हो गया उच्चारण य से प्रारंभ हो रहा है, यह आपका क्या है हिंदी में कॉन्सोनेंट है, इसलिए जो हमने किसका प्रयोग किया है यहाँ पे ए का प्रयोग कर दिया है, एन का प्रयोग नहीं किया। यहाँ पे भले ही ये वॉवेल से, लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है, य से हो रहा है, यानी अगर यू का भी उच्चारण य से प्रारंभ होगा तो हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी भी हम य से प्रारंभ हो रहा है, यूनियन भी य से प्रारंभ हो रहा है, यूटेंसिल भी य से प्रारंभ हो रहा है, यूनिट भी य से प्रारंभ हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका य से प्रारंभ हो रहा है, इससे पहले हमेशा हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। आपको इस चीज को ध्यान रखना है, भले ये वॉवेल से है लेकिन उच्चारण य से प्रारंभ हो रहा है, तो यहाँ पे हमें जो है ए का प्रयोग करना है। उम्मीद है कि दोनों रूल समझ में आएगा। तीसरे की बात कर रहा है, कह रहा है जब ओ की आवाज व जैसे, जब ओ की आवाज व जैसे, यानी ओ कोई भी आपका क्या वॉवेल्स है लेकिन उच्चारण उसका व के जैसा होता हो, तो वहां पे भी हमें ए का प्रयोग करना है। कह रहा है वन आइड मैन, वन अभी बताया हमने व से प्रारंभ हो रहा है, इससे पहले ए का प्रयोग। वन रुपी नोट, ये ओ से भले ही आपका जो प्रारंभ हुआ है लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है व से हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी ए का प्रयोग हो जाएगा। उम्मीद है कि ये पूरा रूल आपको समझ में आया होगा। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर इस तरह से उच्चारण होता है हिंदी के वॉवेल्स के जैसे, तो हमें जो है एन का प्रयोग करना है, अगर कॉन्सोनेंट के जैसा होगा तो ए का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा। अब अगले टॉपिक की तरफ। अब अगला रूल यहाँ पे देखिए कह रहा है, चौथा रूल यहाँ पे कह रहा है कि जिन शब्दों में एच साइलेंट रहता है, यानी ऐसे शब्द जिसमें जो है एच साइलेंट यानी एच का उच्चारण साइलेंट रहता है और उच्चारण उसका क्या होता है वॉवेल से प्रारंभ होता है, उसका उच्चारण वॉवेल से प्रारंभ होता है, उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं ब्रदर, एन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है एन आवर, अब यहाँ पे समझिए यहाँ पे आवर में आपका जो है एच क्या है, भले एच से प्रारंभ हुआ लेकिन उच्चारण में एच साइलेंट है और आ से प्रारंभ हुआ आवर, तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, एन का प्रयोग किया गया। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट भी आपका आ से प्रारंभ हो रहा है, इससे पहले एन का प्रयोग किया गया। एन ऑनरेबल मैन, यानी यहाँ पे भी जो ऑनरेबल ओ से प्रारंभ हो रहा है, यानी इसका उच्चारण ओ से प्रारंभ हो रहा है, यानी अ से प्रारंभ हो रहा है, तो इससे पहले एन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे भी एन एयर, एयर मीन्स उत्तराधिकारी होता है, एयर पढ़ते यहाँ से आप देखिए एयर ऐसे, ठीक है, हाँ से नहीं पढ़ेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा एन एयर, यानी एच से ना प्रारंभ होकर के ई से प्रारंभ हुआ है और इसका उच्चारण ए आ रहा है। अभी हिंदी वाला हमने आपको समझाया, तो ये आपका क्या हो जाएगा एन हो जाएगा यहाँ पे, और हेयर में एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, इसका हिंदी लिख लीजिएगा। अगला करा एन का प्रयोग उन कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले संक्षिप्त रूप के पहले करते हैं, यानी ऐसा कॉन्सोनेंट
का संक्षिप्त रूप जिनका उच्चारण कैसे होता है, वावेल के समान होता है, यानी वावेल्स की तरह होता है। समझिए, जैसे यहाँ पे कह रहा है एन एम ए, अगर हम कहें कि ही इज अ एमपी, यानी वह जो है एमपी, आप एमपी देखे वह एक सांसद है, तो आपने सांसद के लिए किसका प्रयोग कर दिया, एमपी आपने प्रयोग किया अंग्रेजी में, और ए का प्रयोग कर दिया तो गलत हो जाएगा। आपको ए का प्रयोग नहीं करना, एन का प्रयोग करना। क्यों करना है वही चीज हम बता रहे हैं। ये संक्षिप्त रूप तो है, लेकिन देखिए एम ए हमें कैसे लिखते हैं, एम उसके बाद से ए, यहाँ पे ए देखिए, ए का उच्चारण आपका जो है, एम का उच्चारण ए से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए उससे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। एसपी, एसपी में भी वही चीज है, एस ऐसे आप लिख रहे हैं तो आपका एस किससे प्रारंभ हो रहा है, एस ए से प्रारंभ हो रहा है, तो इससे पहले यहाँ पे एन का प्रयोग। एमपी में भी वही कंडीशन भी लागू होता है आपका, एमपी एम भी जब भी आप लिखेंगे तो ए से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए इससे पहले एन का प्रयोग किया गया। एसडीओ में भी वही कंडीशन है और एमएलए में भी वही कंडीशन है, यानी कोई भी संक्षिप्त शब्द अगर जो है आपका है और उसका उच्चारण वावेल के जैसे हो रहा है, भले वह कॉन्सोनेंट से प्रारंभ है लेकिन वावेल के जैसे हो रहा है, तो उससे पहले हमें एन का प्रयोग करना है, ए का प्रयोग नहीं करना है। आगे, प्रति वस्तु, प्रतिमा या पर के संदर्भ में, पर का मतलब भी प्रति होता है, ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस ट्रेन रन्स 70 किलोमीटर, यहाँ पर कर दीजिए दिस ट्रेन 70 किलोमीटर एन आवर का मतलब यहाँ पे पर आवर भी हो सकता है, ठीक है, यानी यह ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है, यानी दौड़ती है। यहाँ पे देखिए, या तो प्रति के लिए एन का प्रयोग कर दिया गया, क्यों, क्योंकि ये से ओ से प्रारंभ है, यहाँ पे भले एच है लेकिन साइलेंट हो गया। पर भी हम लिख सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। आगे, ही अर्न्स 15,000 अ मंथ, यानी यहाँ पे कह रहा है कि वह प्रत्येक महीने 15,000 रुपये कमाता है, तो यहाँ पे हम पर भी कर सकते हैं, सेंटेंस गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, अ का प्रयोग किया गया है, और अ जो है आपका बेटर माना जाता है। तो यहाँ पे ही अर्न्स 15,000 अ मंथ, यानी मंथ के लिए जो है मैं आपको जो है यहाँ पे प्रतिमा के लिए या पर के लिए जो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, ए का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये आपका गलत नहीं होगा, या एन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। बाकी इसके आगे जो है अभी इसमें कुछ रूल ए और एन में बच रहा है, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए जो है मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ, और आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, और पीछे जो अभी हमने बताया, जो 3 रूल बताया, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले करके नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही था, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।